तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तीन लोकनौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता ना कुछ कर सके, गुरु चाहे सो होय। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बनराज, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। राधे तू बड़ भागिनी, तूने कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे अधीन। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाना कोई, डाल डाल अरुपात पे श्री राधे राधे होय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुं, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं, सुखमुखादमृत द्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। हरे शरणं हरे शरणं, हरे शरणं हरे शरणं, हरे शरणं हरे शरणं, हरे शरणं हरे शरणं। आइए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए इस कलिकाल में सिर्फ और सिर्फ कलौ केशव कीर्तनार्थ, केशव का कीर्तन ही एकमात्र ऐसा सहारा है कलयुग के प्रभाव से बचा जा सकता है। तो मेरे साथ में आप सभी ताली का सहयोग करते हुए बोलेंगे कि कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने
आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं जान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने तुझसे पाया नहीं सहारा। तू ही है करुणा की धारा, तू ही है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तू ही है करुणा की धारा, तू ही है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक से बरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक से बरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक से बरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक से बरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के सागर विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ के
ताकत दुर्धर था। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पे हमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पे तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। व्यासदेव भगवान की, ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। वास्तु देवता की जय। सब संतन की, जय। सब भगतन की, जय। सब श्रोतन की। जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। श्री राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तगित द्रुत विनंदित पीतांबर धारे लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु द्वारिकाधीश वैकुंठनाथ की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप सभी गायत्री सावित्री सरस्वती स्वरूपा भक्तिमय माताओं एवं बहनों को साथ साथ में यहाँ पर समुपस्थित विप्र समाज को भी व्यासपीठ से हमारा प्रणाम एवं आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भवतां भवती नाम च हार्दम स्वागतम। प्यारे भागवत प्रेमियों, कृष्ण प्रेमियों, कथा भागवत महापुराण कथा। तो भागवत का अर्थ क्या है? मैंने कई बार निवेदन किया कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा प्रोक्तित, भगवान के द्वारा जो कहा गया है उसे भागवत कहते हैं, अथवा भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम। भगवती महामाया महाशक्ति श्री महालक्ष्मी के द्वारा जो कही गई है उसे भी भागवत कहते हैं। विचित्र बात तो यह है
कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है और श्री देवी भागवत पुराण में भी 18,000 ही श्लोक है। तो भगवती के द्वारा कही गई वाणी को, ग्रंथ को भागवत कहते हैं और भगवान के द्वारा कहे गए वाणी को भी भागवत ही कहते हैं। साथ साथ में भगवान एवं भागवतः, भगवानेव भागवतः, भगवान गोविंद ही भागवत हैं। भगवानेव भागवतः एक तीसरा अर्थ है। भगवतः इन्हें भागवताः, भगवान से जिनका संबंध है, जिनका रिश्तेदारी है, उन्हें भी भागवत कहते हैं। भगवत भक्त को भी क्या कहते हैं? भागवत। और द्वादश भागवत हैं, प्रहलाद हैं, यम हैं, मनु हैं, ये सभी भगवत भक्त हैं, इसलिए इन्हें भागवत कहा जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। और पुराण अपि नवः पुराणः, पुराण का अर्थ होता है अतीत, प्राचीन। नवः पुराना होते हुए भी जो कभी पुराना नहीं होता, नवः हमेशा नया प्रतीत होता है, सुनने में नया भाव मिलता है, प्रकट होता है, उसे पुराण कहते हैं। अब कथा, कथा का अर्थ क्या है? देखिए, उपनिषदों में क को ब्रह्म कहा गया है। कम ब्रह्मम, तो कम ब्रह्म सुखम स्थापयति स कथा। हृदय में ब्रह्म सुख की स्थापना जो करे उसे कथा कहते हैं। संसार सुख की स्थापना में ब्रह्म सुखम स्थापयति स कथा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अब कथा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। कथा माता है। ये भगवत कथा जो है हमें भगवान से मिलाती है। जैसे एक माता अपने पुत्र को पिता की गोदी में सौंप देती है, उसी प्रकार से ये भागवत कथा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, माता है। भागवत कथा रूपी माता का हम आप सहारा लेकर के गोविंद की गोदी में सुगमता से बैठ जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो कल हम निवेदन कर रहे थे कि अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग किस तरह से होता है। द्रौपदी का करुण क्रंदन करना अर्जुन के लिए असह्य हो जाता है। गांडीव उठा करके सांत्वना देते हुए उन्होंने यह प्रण लिया कि द्रौपदी आप चिंता ना करो, जिसने भी यह जघन्य अपराध किया है उस बाल हत्यारे को पकड़ करके जब तक हम तुम्हारे सामने ला करके पटक नहीं देते तब तक मैं आपके सन्मुख नहीं आऊंगा।
माता शिशो नाम निधनम सुतानाम, माता शिशो नाम निधनम सुतानाम, निशम्य घोरम परितप्यमाना, माता शिशो नाम निधनम सुतानाम, निशम्य घोरम परितप्यमाना, तदारुदद्वास्पकलकुलाक्षी तां सांत्वयन्ना है किरीटिमाली हो, तां सांत्वयन्ना है किरीटमाली, तां सांत्वयन्ना है किरीटमाली। किरीटमाली गांडीवधारी अर्जुन ऐसा प्रण लेकर के अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। केशव को रथ का सारथी बनाते हैं। केशव का मतलब क्या होता है? विद्वान अपने अपने तरीके से अर्थ निकालते हैं। केशी नाम का जो दैत्य था उसका वध करने के कारण गोविंद का नाम केशव हो गया। बोले केशव भगवान की जय। लेकिन हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य भगवान केशव का अर्थ इस तरह से बताते हैं कि क माने ब्रह्म, ब्रह्मा, कम ब्रह्मांडम ईशम शिवम च वशयति इति केशवम। ब्रह्मा और शिव का भी जो नियंत्रण करता है, ब्रह्मा और शिव को भी जो नियंत्रित करता है उसे केशव कहते हैं। केशव का धन ईश, ईश माने शिव और का माने ब्रह्मा, तो कम ब्रह्मांडम ईशम शिवम च वसयति इति केशवम। तो ब्रह्मा और शिव का भी नियंत्रण करने वाले को केशव कहते हैं। बोले केशव भगवान की जय। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, पीछा करते हैं और परात जा करके जो है अश्वत्थामा को पकड़ते हैं। जैसे पशुओं के गले में रस्सी को बांधा जाता है, घसीटते हुए लाया जाता है, उसी प्रकार से अर्जुन अश्वत्थामा को रथ के पहिए में बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी के सम्मुख पटक देते हैं। द्रौपदी विलाप कर रही है, किंतु जब अश्वत्थामा की तरफ दृष्टि डालती है बड़ा दुख उसे हुआ। गुरुदेव के एहसान को आप पांडु पुत्र भूल सकते हैं, मैं ऐसा नहीं समझती थी। जो धनुर्वेद की शिक्षा दीक्षा अपने पुत्र अश्वत्थामा को उन्होंने नहीं प्रदान की, आप 5 पुत्रों को, पांडु पुत्रों को प्रदान की। गुरु के समान गुरुपुत्र भी आदरणीय होता है। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं दुखी हूँ अश्वत्थामा की माता कृति भी दुखी हो, इसलिए मुच्यताम मुच्यताम मेष
ब्राह्मणो नितराम गुरु मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो। पहली बात तो ये ब्राह्मण है और दूसरा ये गुरु पुत्र हैं। गुरु पुत्र, गुरु का और गुरु पुत्र और ब्राह्मणों का शारीरिक वध का विधान नहीं है, छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी मेरे प्रतिज्ञा का क्या होगा, जो मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है किसका वध करूंगा। भीम भैया बाजू में खड़े हैं बगल में, बोले हाँ हाँ अर्जुन यह बाल हत्यारा है, इसका वध कर दो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। नकुल सहदेव भी कहते हैं हाँ हाँ छात्र धर्म का पालन करो, बाल हत्यारा है इसका वध करो। किंतु युधिष्ठिर जी बगल में हैं, उन्होंने द्रौपदी के बातों का समर्थन करते हुए कहा अर्जुन मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने प्रण को भूल जाओ, प्रण को छोड़ दो, प्रतिज्ञा को मत पूरी करो, अवश्य पूरी करो, लेकिन छात्र धर्म का पालन करने के चक्कर में कहीं कछु गलती ना कर दो। इसलिए द्रौपदी भी जो कह रही है बिल्कुल सत्य कह रही है। द्रौपदी की बातों का हम अनुमोदन करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को जिलाता नहीं है। मनुष्य का पाप ही मनुष्य को मार डालता है और मनुष्य का धर्म पुण्य ही मनुष्य की रक्षा करता है। धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारा शास्त्र कहता है कि वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारवि पर्वत मस्तके वा मत्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षाणि पुण्यानि पुराकृतानि। अकेले वन में फंस जाने पर रक्षा कौन किया, शत्रुओं से घिर जाने पर रण क्षेत्र में आप अकेले बच गए तो रक्षा करने वाला कौन था। पर्वतों की चोटी से हजारों फुट गहरी खाई में गिर जाने पर भी आप बच गए, उस समय रक्षा करने वाला कौन था। मत्तम प्रमत्तम शराब पी करके आप हजारों फुट गहरी खाई में गिर गए फिर भी बच गए। जलाग्नि मध्य बीच समुद्र में जहाज डूब गए, सब मारे गए, आप बच गए। रक्षा करने वाला कौन था। अग्नि से घिर जाने पर भी आप बच गए, रक्षा करने वाला कौन था। रक्षाणि पुण्यानि पुराकृतानि। पुण्यानि पुराकृतानि, पूर्व जन्मों में किए हुए धर्म और पुण्य ही उस समय हमारी और आप सबकी रक्षा करता है। कोई किसी की रक्षा नहीं करता, धर्म और पुण्य ही मनुष्य की रक्षा करता और पाप ही मनुष्य को मार डालता। यह सत्य सिद्धांत है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा तो अपने कुकृत्य से स्वयं लजा रहा था। ऐसा दुष्कर्म किया अश्वत्थामा कि वह अपना चेहरा भी कहीं नहीं दिखा सकता, लज्जावश। प्यारे श्रोता बंधुओं, भीम कहते हैं कि इसका वध कर दो, नकुल सहदेव कहते हैं इसका वध कर दो। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि द्रौपदी भी ठीक ही कह रही है, आप कुछ ऐसा करो कि आपका प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जावे, छात्र धर्म का पालन भी हो जावे, धर्म की रक्षा करो। इस समय आपका धर्म क्या कहता है। अपना कन्हैया ना गोविंद थोड़ा सा दूर जाके खड़ा। देखिए, धर्म संकट जब सामने उपस्थित होता है उसी समय तो हमें आपको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जब परीक्षा
साल भर स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए कि परीक्षा में पास हो, फेल होने के लिए नहीं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। तो हमारा कृष्ण कन्हैया अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए, उपदेश किए, धर्म की बात बताएं। धर्म क्या है? धर्म जो है धी धारणे धातु से बना है। धार्येत इति धर्मः। धी माने धारण करना। तो धर्म की शिक्षा दीक्षा देते हैं गोविंद, चेला बनते हैं कृष्ण के, शिष्य बनते हैं अर्जुन। तो अपना कृष्ण कन्हैया सोचा कि आज इनका हम टेस्ट ले लें, परीक्षा ले लें कि सिर्फ ये रट्टू तोते की तरह रटते ही हैं कि निधिध्यासन भी करते हैं, आचरण में उतारते भी हैं जो कुछ हमने पढ़ाया लिखाया है। प्यारे श्रोता बंधुओं, थोड़े से दूर जाकर के अपने गोविंद खड़े हुए हैं। भीम भैया कुछ कहते, नकुल सहदेव कुछ कहते, द्रौपदी कहती मुच्चदाम में सर ब्राह्मणोन्नितराम गुरु। युधिष्ठिर भैया कहते द्रौपदी ठीक कह रही है। कुछ समझ में अर्जुन को आया नहीं। बिल्कुल यही स्थिति हमारी आपकी भी है, बिल्कुल यही स्थिति हमारी आपकी भी है कि पहले तो हम आप अपने बल और बुद्धि को आजमाते हैं, जब थक जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो परिवार के बल पर घमंड होता है। परिवार भी जब धोखा दे देता तो जितने भी संबंधी जन हैं उनका सहारा लेते हैं। हर जगह से जब निराश, तब गोविंद की आस होती है सभी को। यही सिद्धांत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल गोविंद गोपाल भगवान की जय। माथा घूमने लगा अर्जुन का। हमारे गोविंद सोचते हैं कि पारिवारिक बातचीत जहां हो, पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करना हमारा उचित नहीं है। जब हमसे कोई पूछता नहीं, सलाह लेता नहीं, देखिए बिना पूछे कुछ बताना भी नहीं चाहिए। चलते रास्ते आप किसी को कहो भैया आओ हमसे समाधान ले लो या हमसे कथा सुन लो, तो जबरदस्ती किसी को कथा मत सुनाओ, पूछने पर अवश्य बताओ। तो अर्जुन अंत में गोविंद की चरण शरण ग्रहण करते हैं। प्रभु आप भी कुछ समाधान दीजिए। कोई कहता मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, कोई कहता मार दो, कोई कहता छोड़ दो। नकुल सहदेव अब हमारे बड़े भैया भीम कहते हैं मार दो, बाल हत्यारा है, वध कर दो। तो जब द्रौपदी कहती है कि मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, दूसरे गुरु पुत्र हैं। जितनी श्रद्धा, जितनी भक्ति आस्था गुरु के प्रति होनी चाहिए, वो उतना ही श्रद्धा, उतना ही भक्ति आस्था गुरु पुत्र में भी होनी चाहिए।
तो आप बताओ आपका क्या समाधान है? हमारे गोविंद बड़ी अच्छी बात कहते हैं। अरे वध करना, किसी को जान से मार देना ही वध नहीं कहलाता। अपमानित कर दो, मुंडन कर दो, बाल छिलवा करके गधे पे बिठा करके जूता चप्पल की माला पहना दो, धक्का मार दो, ढंग छीन लो, स्थाना निर्यापणम तथा राज्य से स्थान से निष्कासित कर दो। उलपनम द्रविड़ादारम ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आततायी बधारहरः। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या, ब्राह्मण बंधुओं का शारीरिक वध का विधान नए शास्त्रों में नहीं बताई है। शास्त्रों में इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि ब्राह्मण बंधुओं का शारीरिक वध कर दो, जान से मार दो। बोले इसका मतलब कि उसका वध न करो? बोले मैं ये कब कहता हूं उसका वध मत करो। आतताई बधारहरः, आतताई बाल हत्यारा कोई भी हो, पंडित जी भी हो, ब्राह्मण भी हो, उसका वध अवश्य कर दो। अब तो अर्जुन का माथा घूमने लगा कि आपको सच में लोग कहते हैं टेढ़ी टांग वाला है, एक टेढ़ी मेढ़ी इसकी चाल है और टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि है और समाधान भी देता है तो टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के देता है। आपका जिस तरह से नाम टेढ़ो, उच्चारण करना टेढ़ो, लिखना टेढ़ो, उसी तरह से आपका समाधान भी प्रभु टेढ़ो मेढ़ो। समझ में नहीं आता कि आप समाधान कर रहे हैं कि और उलझा रहे हैं। वेदन में साम वेद, धामन में अवध धाम, सुंदर में कामदेव, नामन में राम है। संगत में साधु संग, अंगन में नयन अंग, रंगन में श्याम रंग, सरितन में गंग है। देहन में विप्रदेह, गेहन में धर्म गेह, देवन में महादेव, मुनिन में निष्काम है। शस्त्रन में धनुष बाण, सेवक में हनुमान, और देव चरण भजन करता हरिजन गुणगान है। तो वेदन में साम वेद भगवान को प्रिय है। अक्षरों में अक्षर, ऋतुओं में बसंत ऋतु और धातुओं में सोना, ये भगवान के ही स्वरूप माने गए हैं। धातु नामास्मि कांचनम अक्षराणि अकारोस्मि, गीता में भगवान ने कहा। तो नामन में राम बहुत सरल है। अध्यापक लोग जब छात्रों को कक्षा में पढ़ाते हैं तो पहले नरकट, कटहल, पनघट, बरगद ऐसा सरल अक्षर ही लिखना पढ़ना सिखाते हैं। संयुक्ताक्षर बाद में बताते। तो आप लोगों से हम ये पूछते हैं कि राम और कृष्ण अगर मुख से कहना हो तो सरलता पूर्वक राम नाम का उच्चारण होगा कि कृष्ण का? नहीं, सरल क्या है? मुख से बोलने में, जिह्वा से बोलने में राम सरल है कि कृष्ण? कृष्ण जो है उच्चारण करने में क्लिष्ट है।
जिनके मुख में अभी तो चलेगा, बाद में जब मुख में दांत नहीं रहेगा तो कृष्ण ऐसा बोलने में कठिनाई होगी। अभी नहीं, उस समय सबको सिखा देता है, अवस्था आती है। राम जब बोलेंगे तो आम निकलेगा, आम। तो राम तो हमारे सरल हैं, मुख में दांत होवे अथवा ना होवे, राम सरल हैं। कृष्ण का उच्चारण कठिन है और लिखने में राम सरल है कि कृष्ण? राम लिखने में भी सरल हैं, कहने में भी सरल हैं, उनका चरित्र भी अत्यंत सरल है, स्वभाव भी सरल है, खड़ा होना भी सरल है। परिचय देते हैं अपना तो सरलता पूर्वक देते हैं। अयोध्या नरेश श्री राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, श्री भी नहीं लगाते हैं। और कृष्ण से कोई परिचय पूछता है तो लिखा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो साक्षात भगवान अपने को बताते हैं कि सबको छोड़ो, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्रित होकर के जो मेरी शरण में आ जाता है, सारा योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अनन्य, अनन्य का मतलब कि भोले बाबा को गाली दो, निंदा करो और मेरी शरण में आके भक्ति करो, इसे अनन्य नहीं कहते। न अन्यो जैसाम इति अनन्यः। सन्मान भोले बाबा, गणेश जी, दुर्गा मैया, काली मैया, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर सबका करना है, किंतु आश्रय कृष्ण का ग्रहण करना है। जिस तरह से एक पतिव्रता पत्नी समर्पण का भाव अपने पति में रखती है, किंतु आदर सम्मान सासू जी, ससुर जी, जेठ जी, जेठानी जी सबकी करती है, सम्मान, लेकिन समर्पण पति में होता है। उसी प्रकार से सम्मान तो हमें सभी देवताओं का करना है। अन्य का सहारा न लेकर के सम्मान करते हुए सहारा सिर्फ कृष्ण में ही लेनी चाहिए। बोले गोविंद गोपाल भगवान की। न अन्य अनन्य न अन्यो जेषाम इति अनन्य। इसका अर्थ यह है, तो श्रोता बंधुओं, कृष्ण लिखने में भी कठिन है, उच्चारण करने में भी कठिन है, और कृष्ण लीला समझनी भी कठिन है। राम कहने में सरल है, लिखने में सरल है। राम चरित्र परम पवित्र है और कृष्ण चरित्र महाविचित्र है। बोले भागवत भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसलिए अर्जुन कहते हैं प्रभु आप टेढ़ी मेढ़ी बात न करो, घुमाओ फिराओ न, सीधा सीधा आप बताओ कहना क्या चाहते हो। बोले अरे पार्थ, जान से मार देना ही, शारीरिक वध कर देना ही वध नहीं कहलाता। तुम हमारे परम प्रिय शिष्य हो, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दिया हूं, अब उसी ज्ञान की आवश्यकता है, समझो। अर्जुन के समझ में नहीं आया। संकेत भी प्रभु दे देते हैं कि अपनम द्रविड़ादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योक्ति दैहिकः। वपनम माने सिर मूड देना, द्रविड़ादानम धन छीन लेना, स्थाना निर्यापणम राज्य से स्थान से अपमानित करके निकाल देना,
ब्राह्मणों के लिए, जिस ब्राह्मण, अगर अधम ब्राह्मण है, अधम ब्राह्मण है, बाल हत्यारा है, पापी से पापी ब्राह्मण भी हो, तो उसके लिए सिर्फ शास्त्र में इतना ही कहा गया है कि जान से मत मारो। भले ही हत्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है, डाका डाल दिया है, उसके लिए सिर्फ धन छीन लीजिए, उसका अपमानित करके गांव से निकाल दीजिए, सिर मोड़ दीजिए। ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में बस इतना ही वध का विधान है। इतना कृष्ण के कहते ही अर्जुन गीता का ज्ञान को श्रवण कर चुके थे। वे समझ जाते हैं कि गोविंद क्या कह रहे हैं, इससे हमारा प्रण भी पूर्ण हो जाएगा, प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और अश्वत्थामा का मान भी भंग हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा, उसका एक प्रकार से वध हो जाएगा। शारीरिक वध तो एक ही बार होता है, किसी का अपमान आप करके यदि छोड़ देते हैं तो जितनी बार अपने अपमान को वह याद करता है उतनी बार उसकी मौत होता है, उतनी बार वह मरता है, बार बार मरता है। बोले गोविंद गोपाल भगवान की जय। इतना होते ही जन्म से ही उसके मस्तक पर जो मणि थी सज्जनों, अर्जुन जो है तलवार से उसके मस्तक की मणि निकाल लेते हैं। बाल हत्यारा अश्वत्थामा बालकों की हत्या करने के कारण तो उसका तेज पहले ही समाप्त हो चुका था और अर्जुन के द्वारा मस्तक से मणि निकालते ही वह तेजहीन हो जाता है। मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम, तलवार से मस्तक से केशों के सहित उसके मणि को निकाल करके धक्का मार करके अपमानित करके निकाल देते हैं। बोले गोविंद गोपाल भगवान की जय। और जो ब्रह्मास्त्र को, जिस ब्रह्मास्त्र को चलाया था अश्वत्थामा, उसको तो भगवान कृष्ण के द्वारा कहे जाने के बाद अर्जुन ने विषस्य विषम औषधम, विष की दवा, विष की औषधि विष ही होती है। किसी को काला नाग विष लेता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो विष का ही इंजेक्शन दे करके एक विष से दूसरे विष को उतारने की प्रक्रिया है। तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही शांत करवाते हैं प्रभु। देखिए, ब्राह्मण अपमानित हो जाता है तो और भी खतरनाक हो जाता है। अश्वत्थामा को तो सुधर जाना चाहिए था कि धन्य है ये द्रौपदी जिनके 5 पुत्रों का मैंने निर्दयता पूर्वक वध किया, फिर भी वह द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम मेषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। फिर भी वो कहती है बार बार कि अश्वत्थामा को मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो। द्रौपदी का चरित्र अद्भुत है भागवत में श्रोता बंधुओं, लेकिन ये अश्वत्थामा तो सुधरने के बजाय नालायक और बिगड़ जाता है। बदले की आग में वह जलने लगता है। वह मंथन कर रहा है कि बदला कैसे लो। उसे याद आता है कि उत्तरा के गर्भ में पांडुवंशियों का अंतिम बीज पल रहा है। लक्ष्य बना करके उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य बना करके नष्ट करने की नीयत से ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है अश्वत्थामा। प्यारे श्रोता बंधुओं, और इधर हमारे गोविंद जो है बड़े भैया युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करके मथुरा नहीं द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। द्वारिका के लिए
तैयारी कर रहे हैं। इतने में ही विलाप करती हुई उत्तरा आती है। यहाँ तक कि गोविंद जो है रथ पर सवार भी हो चुके हैं। पीछे वाले रथ के पिछले पहिए को पकड़ करके उत्तरा विलाप करने लगे। इतने में गोविंद की दृष्टि पड़ती है, रथ से उतरते हैं, उत्तरा को उठाते हैं। उत्तरा भगवान की स्तुति गाने लगी कि पाहि पाहि महायोगी देव देवा जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि माम, रक्षा कीजिए हे जगतपते, हे जगत के गुरु, हे जगतपते, हे जगत के पालनहार, हे जगत की रक्षा करने वाले, पाहि माम, आप हमारे गर्भ की रक्षा करो। नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। आपके अलावा भला कौन गर्भ की रक्षा कर सकता है? यत्र माने जहां, यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ तो एक दूसरे ही मृत्यु के कारण बन रहे हैं। इसलिए जो जिसका मृत्यु स्वयं हो जाए वह दूसरों की मृत्यु से कैसे रक्षा कर सकता है? इसलिए मृत्यु से जो रक्षा करने में समर्थ हो वही पति कहलाता है। और जो पति पत्नी को मारता हो वो पति कहाँ होता है? क्योंकि पति का तो मतलब होता है जो रक्षा करे। बोले गोविंद गोपाल भगवान की जय। पति शब्द का अर्थ है पाति रक्षति पति। पा रक्षणे धातु से पति शब्द बना है प्यारे। जो मृत्यु से रक्षा करने में समर्थ हो उसे पति कहते हैं। और संसार वाले जितने पति हैं अपनी रक्षा तो मृत्यु से कर ही नहीं सकते, तो पत्नी की रक्षा मृत्यु से कैसे करेंगे? इसलिए संसार के जितने पति हैं वो सच्चे पति नहीं हैं, वो सब कागज के पति हैं, कागज के लौकिक पति हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, 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 हरि शरणम। पिता की देखने सुरता नहीं प्रहलाद घबराए, पिता की देखने सुरता नहीं प्रहलाद घबराए।
पिता की देखने सुनता नहीं प्रहलाद घबराए। पिता की देखने सुनता नहीं प्रहलाद घबराए। लगाया प्रेम से नारा, लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। पिता की देखने सुनता नहीं प्रहलाद घबराए। 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 दोनों हाथ ऊपर, लगाया प्रेम से नारा, लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। पढ़ी जब पढ़ी जब पढ़ी जब पढ़ी जब वीर भगतों पर होने जब धर्म की हानि। पढ़ी जब वीर भगतों पर हुई जब धर्म की हानि। पढ़ी जब वीर भगतों पर होने जब धर्म की हानि। पढ़ी जब वीर भगतों पर हुई जब धर्म की हानि। तभी यह मंत्र उच्चारा, तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। कभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। प्यारे श्रोता बंधुओं, पापी रक्षति पति, जो मृत्यु से रक्षा करने में समर्थ हो उसे पति कहते हैं, वही सच्चा पति है। और मीराबाई हजारों जन्मों में कई पतियों को प्राप्त करती है, कई पति बनाती है, प्रत्येक जन्म में एक पति मिलता था उसे, लेकिन फिर भी वो गोविंद को अपना पति क्यों बनाई? क्योंकि मीराबाई जानती थी ये तो लौकिक पति हैं, कागज के पति हैं, ये तो एक दिन स्वयं मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए सच्चा पति कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसका मतलब यह थोड़ी है कि अपने घर के पति का अपमान करो और मंदिर में जाओ जगत पति का सम्मान करो, पूजा करो। घर के पति पानी मांगे तो ऐसी बारी बोलो कि दोबारा मांगने की हिम्मत ही ना करे। इसका ये मतलब नहीं है कि जगत संसार के पति का अपमान और जगत पति का सम्मान। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे विप्र देवता भी ध्यान से कथा सुने। हम किसी से भी पूछेंगे कहाँ कौन सा प्रसंग चल रहा है, इससे यह ज्ञात हो जाएगा कि कौन कितनी तन्मयता से कथा का रसपान कर रहा है। कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाता है तो बीच बीच में खड़ा करके प्रश्न भी कर लेता है। तो व्यास पीठ पर जब तक बैठा हूँ पूरा अधिकार मुझे है, किसी से भी कोई प्रश्न कर सकता हूँ अपने कथा प्रसंग के अंतर्गत। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। मैं प्रश्न कर सकता हूँ किंतु जब तक व्यास पीठ पर बैठा हूँ आप लोग मुझसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। तो श्रोता बंधुओं, जगत का पति कौन? जो मृत्यु से रक्षा करे। इसलिए अपने पति का सम्मान करो, गलत नहीं है, लेकिन पति में ही पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। पति का ही जाप करो, पति का ही मनन करो। और पति जो है पत्नी का मनन करे, रात दिन उसी का जाप करे, ये गलत है। क्योंकि मनन और जाप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जगत पति है। मनन संसार के किसी भी प्राणी का, किसी भी वस्तु का नहीं करना है। मनन तो सिर्फ गोविंद का ही करना है। क्योंकि जिसका हम आप मनन करेंगे, अपने मन में जिसे हम बसाएंगे, जिसे भी बसाएंगे, अंत में उसी को पाएंगे। यह शास्त्र का सिद्धांत है। अंते मति या सद्गति। चालू करो। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए